हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है हम करते हैं 10th की मैथ। ठीक है, और देखो अपनी क्या है, जो थर्ड चैप्टर आपका चल रहा है, नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो देखो हमने दो इससे पहले चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चंस बताए थे मैंने, एग्जाम्पल भी बताए थे और डिटेल से आपको समझाया है। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो मैंने कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें कि मुझे इसमें समस्या है, तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा वो सब बताने की आपको। ठीक है, वैसे तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते यहाँ पे, हमारी साइंस और मैथ की क्लास चल रही हैं, जितना हो सकता है आपको बेहतर से बेहतर मतलब आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और निश्चित ही आप पता है बने रहोगे ना तो अच्छी परसेंटेज के साथ आप ये 10th छोड़ोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ आपको रेगुलर बने रहना है, इस बात का आप ध्यान रखो। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है आपको, मैथ में भी और साइंस में भी। ठीक, तो देखिए स्टार्ट हमारा थर्ड चैप्टर वो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, और थोड़ा बहुत उसका इंट्रो था वो मैं बता चुका हूँ आपको उसके बारे में। ठीक, वो उसमें क्या बताया था मैंने, उसमें बताया था मैं ग्राफिकल मेथड के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, अब पता है कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि वो ग्राफिकल मेथड से नहीं सॉल्व हो सकते, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए अलग मेथड यूज करते हैं हम। कौन कौन से, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, लेकिन आपके सिर्फ दो ही हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम हमारे 3.2। देखो 3.1 तो हो गया हमारा कल कंप्लीट, इसके क्वेश्चंस भी मैंने दो चार करा दिए, दो चार क्या सारे कराए थे, मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, और जो मैंने नहीं कराया उनकी हिंट भी दी थी मैंने, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं वो वाले क्वेश्चंस करना। ठीक है, उनके तीन जो भी मैंने आपको कंडीशंस बताई थी वो आपको याद करनी है। ग्राफिकल भी 3 थे और वेरिएबल के आधार पर भी 3 कंडीशंस थे, वो तीनों आपको याद होने चाहिए दोनों के हिसाब से। ठीक है, अगर वो आपको याद है तो आप कोई सा भी मतलब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सकते हो, समस्या आपको नहीं आएगी। तो अभी बात करते हैं हम अपनी न्यू टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, जिसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, ये प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, तो टॉपिक डालें पहले आपका। तो आपका टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसको बोलते हो आप प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ये आपका टॉपिक है। ये होता क्या है, सबसे पहले आप समझोगे होती क्या है ये विधि। मतलब कुछ भी पढ़ने से पहले आप उसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया करें कि ये चीज़ है क्या, काम कैसे करती है। जैसे ये विधि की बात कर रहा हूँ तो आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि नाम है, अब पता होना चाहिए कि आपको ये काम कैसे करती है ये विधि। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो सबसे पहले कोई सी भी विधि हो आपके पास में दो इक्वेशंस दी हुई होंगी, ये मैं कल भी बताया था आपको। चाहे आपको ग्राफिकल मेथड थी तब भी आपके लिए दो इक्वेशन थी, इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें भी दो है, एलिमिनेशन पढ़ेंगे उसमें भी दो विधियाँ सबसे पहले आपको क्या देंगे, इक्वेशन आएंगी। ठीक है, अब दो इक्वेशंस की सहायता से, अब वो दो इक्वेशंस जो भी होंगी बताओ 1 वेरिएबल होंगी या 2 वेरिएबल होंगी, 2 वेरिएबल होंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 1 वेरिएबल की बात तो पॉलिनोमियल में करी हमने। तो जब हमारे पास में 2 वेरिएबल के दो इक्वेशंस होंगे तो उनकी सहायता से क्या करना पड़ेगा, हमने सबसे पहले आपको जो इक्वेशंस आपको सुविधाजनक लगे, आपकी जो आपको सरल लगे, उसमें आपको एक वेरिएबल का मान निकालना है दूसरे वेरिएबल की टर्म में। एक वेरिएबल का मान निकालना है दूसरे वेरिएबल की टर्म में। जैसे आपके पास में दो इक्वेशंस दे दी, उसमें एक वेरिएबल x है और दूसरा y है। अब x का मान निकालना y के सापेक्ष हमको, और वो मान दूसरे में रख देना है, आंसर आ जाएगा सॉल्व। ठीक है, क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशंस में किसी भी एक हम वेरिएबल का मान निकालना है, और उस वेरिएबल का मान निकालने के बाद में आपको सेकंड इक्वेशंस में वो वाला मान रख देना है। वहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू एक वेरिएबल की आ जाएगी, और दूसरे वेरिएबल की किसी भी इक्वेशंस में रख दो फिर दूसरी वेरिएबल की आ जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से आप समझोगे। ठीक, तो हमारा एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल है आपका
क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। ठीक, दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। दो इक्वेशंस हैं आपके पास में। मैंने क्या बताया पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी एक इक्वेशंस जो आपको सरल लगे उसमें आपको एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकालना है। किसी भी इक्वेशंस में चाहे हम एक को ले लो चाहे हम दूसरी को ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखोगे तो सरल कौन सी पड़ रही है आपको, मेरे हिसाब से सेकंड सरल पड़ रही है, x माइनस वाई बराबर 14 है और ये भी है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही सिंपल हैं। तो दोनों में से कोई भी मान निकाल लो आप, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो बी एक्सप्रेस्ड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। यहां पर हमने कोई x का मान निकाला है किसी भी यहां, ठीक है ना। अब फॉर द इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशंस नंबर फर्स्ट से ले लें, सबसे पहले हमने क्या किया कि समीकरण नंबर एक से x का मान निकाला y की टर्म में। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, ये रहा यहाँ पे, ये समीकरण नंबर 1 है हमारा, x प्लस वाई बराबर 14। इसमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालोगे तो एक तरफ x रख दो और दूसरी तरफ सारा का सारा इक्वेशन जो भी है वो सबके उधर साइड डाल दो। तो 40 माइनस वाई ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 मान लें इसको। यहाँ तो कोई समस्या, हिंदी वालों को देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से x का मान निकालते हैं y के टर्म में, y के पदों के रूप में x का मान निकालते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। या फिर यहाँ पर अगर आपको ये सरल लगे तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 से निकाल दो आप, सेम इसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, ये वाली पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब देखो ये x की वैल्यू आपको जिस इक्वेशन से ली है ना वहाँ नहीं रखनी है, इसके अलावा जो भी दूसरा इक्वेशन होगा ना वहाँ पे आपको ये मान रखना है। अब हमने ये यहाँ पे मान जो भी लिया, ये वाली x की जो टर्म आई है हमारे पास में, ये कहाँ से आई है, पहले वाले इक्वेशन से आई है, पहले से आई है। तो फिर हम यहाँ पर ये मान कहाँ पर रखना है, पहले वाले में नहीं रखना है क्योंकि पहले से ये आई है। ये कहाँ पर रखना है, सेकंड वाले में रखना है। तो ये मान x का मान है, ये सेकंड में रखना है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस, कौन सी वाली में रखना है, सेकंड में रखना है, यहाँ पर रखना है ये मान। अब आप ये वाला मान रखो आप, x माइनस वाई बराबर 4, x का मान यहाँ पर रख दो, ये वाला मान। तो x बराबर रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे ये आ जाएगा, x की जगह पे ये आ गया, फिर माइनस के क्या है y है और बराबर क्या है 4, बराबर के 4 है, ठीक साहब। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो ये देखो आप माइनस बाई क्या हो गए, माइनस के 2 बाई, बराबर के क्या आ गए 4 आ गए। अभी मैं यहाँ पर देखो, अब यहाँ से आपको कुछ लोगों को समस्या आती है कि यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करें इसको, इक्वेशंस को। देखो कुछ नहीं है, या तो आप 2y को इधर ले जाओ तो भी कोई समस्या नहीं है, या फिर 4 को इधर ले जाओ तो भी कोई समस्या नहीं है। आप ध्यान रखें कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी मान को LHS से RHS में ले जा रहे हो तो प्लस से माइनस होगा, अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब उसका जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। किसी भी मान को आप LHS से एक साइड से दूसरी साइड में ले जाते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बस अगर आपको ये चीज़ पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये वेरिएबल वाला पार्ट है, तो वेरिएबल वाला पार्ट तो हमको अलग करना ही है।
और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो आपको अलग रखना है, ठीक है। तो अभी ये देखो आप कांस्टेंट वाला पार्ट, अगर मैं 4 को इधर ले आऊँ 14, अब देखो मैंने क्या बोला, एक तरफ से दूसरी सेकंड तरफ आए हुए तो क्या क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कहाँ, ये किसका है, पॉजिटिव है 4, प्लस का 4 है, इधर लाओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर। अच्छा ये जो वेरिएबल वाली पार्ट है उसको हम अगर उधर साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज 2 का किसका है, यहाँ पे माइनस का है, उधर साइड लेंगे तो किसका होगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक किसी के समझ में आया, सबको मतलब सबको आ गया ना, कोई है तो नहीं जो यहाँ तक रह गया हो। इसके बाद में मैं बात करूँ आगे, अब यहाँ पर मुझको 14 में से 4 तो 10, 10 शेष बचे, बराबर के क्या है 2 देखो अब इसको आप बराबर चाहे 2 इधर लिख लो चाहे 10 उधर लिख लो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब हमने वैल्यू किसकी चाहिए, बाई की वैल्यू चाहिए। जब बाई की वैल्यू चाहिए तो बाई के जो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, सामने वाले से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 10/2 बराबर बाई, और बाई का मान हमको कितना मिला 5, ये हमारा मान किसका आ गया, बाई का मान, बाई का मान आ गया, ठीक है। अब ये बाई का मान है, अब हमको एक मान तो हो गया बाई, अब हमको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान किस प्रकार निकालोगे बताओ आप, देखो अब एक्स का मान आप तीनों देखो, ये भी इक्वेशंस हो गई, ये इक्वेशंस हो गई, ये इक्वेशन हो गई। अब आप एक्स का ये वाला बाई का मान कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी आपका मान एक्स का आ जाएगा। मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूँ, यहाँ पे रखो, देखो बाई का मान 5 रखो, यहाँ पे बाई का मान 5 रखो, तो x + 5 बराबर 14, और 5 वैल्यू उधर जाएगी, ठीक है। तो 9x बराबर 9 आ गया, यहाँ से कोई समस्या 9 आ रहा है। सेकंड में रखो x बाई बराबर 5, तो x - 5 अब बराबर 4 है, अब -5 है उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5 + 4 x बराबर 9 है। दूसरा इधर देखो, इसमें x बराबर, अगर यहाँ पे बाई बराबर हम 5 रख दें तो x बराबर अब 14 - 5 तो कितना रिमेन बचा 9, तो यहाँ से भी 9 आ रहा है। तो तीनों जगह से बताया आपको क्या आ रहा है, 9 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ये बाई की वैल्यू आप कहीं पे भी रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो आप, पुट द वैल्यू ऑफ बाई कौन से में रखोगे बताओ, थर्ड में रख दें, थर्ड में रख दें, इसका तो कुछ यूज लो। तो अब यहाँ पर x बराबर थर्ड, जो भी थर्ड हमारी इक्वेशन है वो x बराबर क्या है 14 - बाई, तो x बराबर क्या बचेगा, बाई का मान रखने पर 14 - 5 = 9, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास में 9 आंसर आ गया, ठीक है। तो आपके पास दो मान आपके आ गए, x के मान और बाई के मान, और हमको यही निकालना है, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाई सबस्टिट्यूशन मेथड, अब हमको सिर्फ यही सॉल्व करना है। x का मान आ गया, आपका बाई का मान आ गया। यहाँ कोई समस्या आई यहाँ पे आपको, ये रहा आपका जो भी 3.2 है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सवाल, ठीक है। समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1-2 लाइन लिखनी पड़ती हैं, ये आप लिख लेना, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये था हमारी प्रतिस्थापन विधि, ये थी हमारी कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, उतार लो, समझ के उतारो, ठीक है। तो और अगर समस्या हो तो बताना, और एक कुछ सवाल करेंगे, आज 3.2 समाप्त करनी है। देखो ये समझ में आ गया ना एक बार में आपको, तो आप कुछ भी कोई सा भी सवाल दे दो, कितना भी तगड़ा हो, आप सॉल्व कर लोगे। क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो आपको सरल इक्वेशंस लगे वहाँ से, जो आपको सरल समीकरण लगे वहाँ से आपको किसी भी एक वेरिएबल का मान लेना है, ठीक है। अब वो मान जो वेरिएबल में नहीं लिया है, जहाँ से नहीं लिया है, जो शेष दूसरी बची वहाँ पे आपको रखना है। वहाँ पे रखने के बाद में वहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी आपको कोई सी भी। तो जब आपको एक वैल्यू आ गई तो दूसरी वैल्यू निकालने में कोई समस्या होगी नहीं होगी, ठीक है। हमने यही ऐसा ही किया है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल का मान निकाला, और उस वेरिएबल से हमने क्या कहाँ रखा वो वेरिएबल सेकंड वाली इक्वेशन में, वहाँ से एक वैल्यू हमारे पास में बाई की मान आ गया। जब बाई की वैल्यू आ गई तो उसका मान फिर कहीं पे भी रख दो, फिर तो आपको एक वेरिएबल आ ही जाएगा, कोई समस्या नहीं।
ठीक, शेष आपको करने हैं, मैं आपको करा देता हूँ। अब अपना 5th क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 5th करो, ये नोट कर लिया होगा, समझ में आ गई क्या है आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो मैंने जो सेकंड वाली लाइन में बताया था ना, पुट द वैल्यू वाले, तो वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो आपको क्या लिख सकते हो कि वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। तो भी एक ही बात है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी बात कर रहे हैं हम हमारे 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन, फर्स्ट का 5th है, फर्स्ट का 5th है, ठीक है। √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इजिकल टू 0, ठीक है। √3x माइनस 8y, √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, क्या करना है, वही पहले क्या करना है हमको, किसी भी एक टर्म का मान निकालना है और उसका दूसरे टर्म में मान रखना है, हो जाएगा, ठीक है। तो वी फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, टर्म ऑफ y फ्रॉम द इक्वेशंस नंबर, फर्स्ट से ले लो, फर्स्ट से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट से मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट में देखो √2x प्लस √3y बराबर 0, ये है। अच्छा, मैंने यहाँ पर x में लिया है, आप y में भी ले सकते हो, x की टर्म में आएगा। एक वेरिएबल को मान लेना, दूसरी टर्म में कुछ भी हो वो, ये याद रखना बस, और कुछ नहीं। अभी यहाँ पर मैं अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ √2x माइनस √3y, भाई हमको एक वेरिएबल का मान चाहिए, x का मान चाहिए हमको यहाँ पे। अब x का मान चाहिए तो जाहिर सी बात है वो सेकंड जो हमको जो रिमेन पार्ट है वो आपको सेकंड वाले में डालना पड़ेगा। तो हमने यही किया है। अब x का मान यहाँ से कितना होगा बताओ, x का मान कितना होगा, माइनस √3 y/x, सॉरी √2, ठीक है, माफ़ करना, √2 है। यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ये हमने क्या रखा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फिर क्या लिखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको वैल्यू प्रतिस्थापन करनी है x की, इस वाले x से, ठीक है। तो देन सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यू x इन, अब ये हमने कहाँ से लिया है, फर्स्ट इक्वेशन से लिया है। तो वैल्यू जो हमको प्रतिस्थापित करनी है वो कौन से में करनी है, सेकंड वाले में करनी है, इन इक्वेशन सेकंड। देखो या तो यहाँ पे ये भी रख दो, वैल्यू का मान रखना है, x की वैल्यू, इस x वाली वैल्यू का मान रख रहे हो, ये लिख दो। अगर आपको ये लिख दो, प्रतिस्थापन वाला पार्ट लिख दो, ठीक है, तो और भी बेस्ट है। x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान सब्स्टिट्यूशन करने पर, एक ही वैल्यू, एक ही बात है, ठीक है। अब मान रखो यहाँ पे, x का मान कहाँ पे रखना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में रखना है, तो रख दोगे। ये सेकंड हमारे इक्वेशंस लिख देते हैं एक बार, ये हमारी इक्वेशंस हो गई। अब यहाँ क्या रखना है हमको, x का मान, तो रख दो आप, ये √3 है ही, इनटू क्या आ जाएगा, माइनस √3 बटा में √2 माइनस के √8 बराबर 0। कोई समस्या नहीं है ना।
आगे देखो, अब यहाँ पे आप ये देखो, ऊपर गुणा हो जाएगा ना, न्यूमरेटर है, कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर आप देखो, जब करोगे, मैंने बताया था आपको कि रूट की संख्याओं का गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि एक रूट की पावर होती है 1/2, सेकेंड रूट की 1/2, और 1/2 प्लस होकर 1 हो जाता है, तो 3 की पावर 1 यहाँ पे हो जाएगी। ये मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वाल तभी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं √3 × √3 करता हूँ तो यहाँ पर आ जाती है हमको, इधर कर लें, यहाँ से इधर कर लें, ठीक है। इधर देखो, तो √3 × √3 आ जाएगा 3, और बाई यहाँ पर है ही, नीचे क्या है √2, और माइनस तो चलेगा ही, तो ये आ गया ना यहाँ इस पार्ट का, यहाँ तक का, ये हमने सॉल्व कर लिया ना, ये वाला। √3 × √3 क्या है, 3 आ गया है, वाई है ही वहाँ पे, और √2 है ये यहाँ, इनका तो कुछ करना ही नहीं है अभी। और फिर माइनस के है यहाँ पे √8y 0। अब लो एलसीएम डिनोमीटर का, यहाँ पर एक मान लो आप, ठीक है। अब यहाँ पर एक और √2 का एलसीएम क्या आएगा, √2 आएगा। √2 में √2 यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, यहाँ का कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, और 1 टाइम का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से न्यूमरेटर से कर दो, तो क्या जाएगा √3y माइनस, अभी देखो एक से डिवाइड करोगे तो क्या कितनी टाइम जाएगा, √2 टाइम, और √2 टाइम का अगर यहाँ पर आप करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। देखो √2 × √8 √60, और √60 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है ना, पता होगा, ठीक। अब तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 रख दूँ मैं, यहाँ पे 4y, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। अब अगर हम जब करते हैं मतलब अब देखो यहाँ पर हमने देखा इस √2 का मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो 0 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखा है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं हम, यहाँ का जो भी डिनोमीटर है उसका न्यूमरेटर से और इसका इससे, एक डिनोमीटर का दूसरे न्यूमरेटर से, और इस न्यूमरेटर का दूसरे डिनोमीटर से मल्टीप्लाई होता है, पता है आपको। अभी इसको जब मैं इधर साइड में कर दूंगा तो ये क्या जाएगा, -4 और -3 क्या जाएगा, -7 हो गए, -7 बाई बराबर 0। भाई इसके नीचे मैं 1 मान लूँ, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ से करता हूँ तो -7 बाई आता है, और √2 का 0 से करता हूँ तो 0 आएगा। इसके बाद में मैं बाई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, बाई बराबर 0 बटे -7 बराबर 0। तो बाई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 0 आ गई भाई बाई का मान हमारे पास में आ गया 0। अब 0 का मान हम यहाँ पर थर्ड में रख दें, अब थर्ड में रख दो, कहीं पे भी रख दो आप, सेम मान आएगा, तो थर्ड में रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, ये है ना, इधर देखो, यहाँ से नीचे उधर देखोगे, ठीक है, यहाँ देख लो थोड़ा सा रह गया है। x बराबर क्या है हमारा, x बराबर है √3 √2 × y, यही है। अब बाई का मान हमको यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बाई का मान 0 रख दूँ, सारी वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो x का मान 0 आ जाएगा ना, तो x का मान भी 0 आ गया। तो ये दो मान हमको प्राप्त हो गए, x बराबर 0 और y बराबर 0। कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है, समझ में आया, नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद में और कराते हैं क्वेश्चंस तो, ठीक है, ये देख लो आप एक बार, नोट डाउन कर लो, फिर अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, आज ख़त्म करनी है, ठीक है। मैं देखो थर्ड क्वेश्चन, जो भी थर्ड के जो प्रॉब्लम है आपकी यहाँ पे, तो इसमें क्या है, आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं डायरेक्ट, तो आपको सबसे पहले उनकी इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस बनाने के बाद में आपको वो सॉल्व करने हैं। तो मैं इक्वेशंस बना दूंगा, वैसे तो आपको बनानी है लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको सवाल आपको करने पड़ेंगे, ये बात आप ध्यान रखना।
तो सेकंड सवाल देखो, सेकंड सवाल कर लोगे। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 14। बताओ इसमें क्या करना है, सबसे पहले x और y के मान निकालने। x और y मान निकालने के बाद में जो भी आपको जो थर्ड इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, उसमें y का मान रखना है, x का मान रखना है, m की वैल्यू आपको निकल जाएगी। करके देखना, हो जाएगा, नहीं होती तो मैं बता दूँ। बढ़ते हैं थर्ड सवाल की। थर्ड में क्या है, थर्ड में दिए हुए हैं आपको 6 क्वेश्चंस। जब 6 क्वेश्चन दिए हैं तो करते हैं। नोट हो गया? पता है, ध्यान रखो बस कि हमको अब अगला स्टेप क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब तुम क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको रट जाएगा ये, ठीक है। तो बात करते हैं हम थर्ड की, थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चंस की। क्या है क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इन 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। अब आपको ये बताना है कि दो, हमारे पास में दो कोई नंबर है, दो कोई नंबर, उनका डिफरेंट क्या है, 26 है। तो एक सवाल, एक इक्वेशन बन गई आपकी डिफरेंट, दो इक्वेशंस का डिफरेंट, तो x माइनस बाई बराबर 26, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जैसा जैसा सवाल कहता चले, एक एक लाइन पढ़ो और लिखते जाओ, दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड क्या, फिर आगे क्या बोल रहा है ये, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या हम x मान लेते हैं और ये इसकी क्या है, 3 गुनी है। सेम है। अब उसने ये नहीं कहा कि कौन सी गुनी है, उसने कहा कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 टाइम्स है। तो एक ही बात है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप। तो अगर मैं इसको इक्वेशंस बनाऊं तो x माइनस 3y बराबर 0, ये हम की सेकंड हो जाएगी। कर सकते हो आप, या कराऊं, देख लो जल्दी जल्दी से आप, ठीक है। तो लिख लेना कुछ भी, ठीक है। मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, डायरेक्ट करा रहा हूँ। वो लाइन जो भी लिखते हो आप, सबसे पहले x की टर्म, x का मान निकालना है, ठीक है, y की टर्म में, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से, अब यहाँ से निकालना बेस्ट है या यहाँ से निकालना बेस्ट है, ये बताओ मुझे। मैं लिख देता हूँ, अब बताओ मैं कौन सी क्वेश्चन से लूँ जो जिसको आसानी हो। सेकंड से आसानी रहेगी मुझे, दिख रहा है x बराबर 3y है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 3y बराबर क्या है, 0। x बराबर क्या आ जाएगा, 3y। ये कौन सी हो गई, थर्ड, ठीक है ना, थर्ड। अब क्या करना है हमको, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस नंबर, क्या कहाँ पे बताओ, फर्स्ट में रखनी है, क्योंकि सेकंड से तो हमने ये लिया है, सेकंड से ये लिया है तो सेकंड में तो आप रख नहीं सकते हो। बताया था मैंने, जहाँ से वैल्यू लेते हो वहाँ तो रख नहीं सकते हो, ऊपर वाली में रखते हैं, तो मतलब जो शेष बची वहाँ पर रखते हैं। तो शेष वो क्या बची यहाँ पे हमको, फर्स्ट में रखो आप। तो फर्स्ट में रखोगे तो फर्स्ट क्या है, x माइनस बाई बराबर 26 है ना, एक बार 26, ठीक है। अब x बराबर क्या रखना है, 3y रखनी है, तो x बराबर 3y रख दो, 3y माइनस बाई बराबर 26। तो 3y में से 2y गए तो 3y में से 1y गया, कितना बचा, 2y। तो 2y बराबर 26 और y बराबर यहाँ से कितना आ गया, इसके नीचे लिखना ये वाला, ठीक है, इसके नीचे लिखना, y बराबर कितना आ गया, 13, 2y 20 13, ठीक है।
आ गया। अब बाई की मेन बाई वाला वैल्यू कहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, तो x बराबर कितना जाएगा, x बराबर क्या है 3y है, तो x बराबर बाई का मान रख दो 3 इंटू 13, तो x बराबर कितना आ गया 39। तो ये वैल्यू किसकी आ गई x की, ये वैल्यू किसकी है बाई की। देख लो करके, x माइनस बाई करोगे, x माइनस बाई करोगे 26 बचेंगे, और ये इनकी 3 टाइम्स है। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़े। देखो आसान आसान क्वेश्चन है, अगर आप करोगे तो, और वो भी समझ के, ठीक है। अगर रह गए हो तो वीडियो थोड़ा सा बैक कर लिया करो और स्क्रीनशॉट मार लिया करो, ठीक है। अभी बताओ कोई क्वेश्चंस कराने की ज़रूरत है? मैं इक्वेशंस बना देता हूँ सबकी, ठीक है। सबकी इक्वेशंस बना लो और इसके बाद में सवाल आपको ही करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सब कुछ करा दूंगा, आप नहीं करोगे, और नहीं करोगे तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर पता है आपको कुछ मतलब ही नहीं है फिर तो आप सवाल करने का। इसलिए मैं इक्वेशन बना देता हूँ जो भी आपकी दी हुई है, ठीक है। करने तो आपको ही पड़ेंगे भाई। तो 3 का सेकंड देखो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड दैम। यहाँ पर देखो कोई भी 2 संपूरक कोण है, ठीक है ना, कोई 2 संपूरक कोण है, इसमें एक क्या है स्मॉलर 18 डिग्री, एक का दूसरे से मान 18 डिग्री कम है, एक का 18 मान। अब देखो सबसे पहले तो आप ये देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि 2 एंगल्स होते हैं ना, उनका जो भी सम है वो 180 होता है। इतना पता चल गया तो आपको याद आ गई एक इक्वेशन तुम्हारी यही बन गई। सेकंड की बात करूँ मैं, क्या बन गई, x प्लस बाई बराबर हम 2 एंगल मान लिए, वो तो 180 हो गई, सप्लीमेंट्री एंगल है पता ही है, तो 180 हो गई, नॉर्मल सी बात है, एक तैयार हो गई बन के। अब सेकंड क्या कहा उसने, सेकंड कहा है कि एक जो स्मॉलर बाई 18 डिग्री, जो एक का मान है वो 18 डिग्री कम है दूसरे से, तो एक की वैल्यू क्या हो गई, तो एक यहाँ पर ये लिख सकते हो, 2 बन गई आपकी, बस फ्री। सेकंड हो गया। ये सवाल आपको करने हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको इक्वेशंस बना रहा हूँ, लेकिन सवाल तो आपको ही करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। करा तो मैं दूंगा लेकिन नहीं कराऊंगा, ठीक है, करने पड़ेंगे। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। अब यहाँ पर कहा है इसने कि एक कोच है क्रिकेट टीम के लिए क्या लाया, 7 बैट और 6 बॉल। तो देखो यहाँ पर बैट, या तो बैट लिख लो डायरेक्ट, तो बैट बराबर हम x मान लो, आप बैट बराबर x मान लिया, सपोज बैट x है, और दूसरा क्या लाया वो हमारे बॉल, बॉल क्या है बाई है, ये मान लिया हमने, बैट x है और बॉल्स बाई है, ये मान लिया, ठीक। ये भी s लगा लो, इस यहाँ पे भी, ये भी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर मैं बात करूँ 7 बैट 6 बॉल, 7 बैट, तो 7 बैट है 6 बॉल है, कितने के 300 के। फर्स्ट हो गई क्वेश्चन। सेकंड क्या कहा है, लेटर सी बाई बैट एंड 5 बॉल्स ऑफ 1750। अब दूसरी बार वो गया तो दूसरी बार क्या लाया, सी बाई मतलब लड़की है भाई कोच, 3x 3 बैट्स 5 बॉल, इसकी वैल्यू कितनी है 1750, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड होगी। अब आप सब्स्टिट्यूशंस मेथड से नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हो, आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, निकल गया। तो इसके बाद में देखो आप देख लो, थर्ड फिफ्थ फोर्थ भी देख लो, थर्ड हो गए, फोर्थ देख लो, फिफ्थ में करा दूंगा आपको, ठीक है, फिफ्थ में करा दूंगा। तो देख लो इसमें कहा गया है कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है, मतलब कोई टैक्सी चार्ज है वो हमारे क्या करती है कि जो नियत भाड़े के अतिरिक्त है ना, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी भाड़ा लेती है।
दो प्रकार से बढ़ा लेती है वो, नियत दूरी का अलग ले रही है और ये क्या, और चली हुई दूरी का डिस्टेंस कवर्ड, जितनी वो दूरी तय करेगी ना उसका भाड़ा अलग से लेगी, ठीक है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो वो 10 किलोमीटर चली तो डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है, डिस्टेंस का अलग मान होगा, मतलब वो डिस्टेंस का तो अलग ले रहा है, उसका फिक्स चार्ज है वो अलग है। अब फिक्स चार्ज हम x मान लें उसका, ठीक है, फिक्स चार्ज कितना मान लें x, फिक्स चार्ज x मान लिया, और इसके बाद में डिस्टेंस कवर्ड चार्ज, डिस्टेंस कवर्ड चार्ज, ये कितना हो गया, y हो गया, y हो गया। तो ये तो फिक्स है हमारा x, इसके बाद में कितने किलोमीटर चला 10, तो 10y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कितने रुपये पे किए इसने 105। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, फिर उसने कहा है फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अब 15 किलोमीटर और चला है वो अलग से, उसका 155 है। सेकंड ये बन गए। अब आप इसकी सहायता से x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हो। तो ये लिखो आप तीनों इक्वेशंस मैंने बना दिए, ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन मैं खुद करा रहा हूँ और सिक्स भी करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ये आपको ये करना है, ठीक है, एज आप होमवर्क मानो, कुछ भी मानो आप, ये करने हैं आपको। तो बढ़े आगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द ए फ्रैक्शंस बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर फॉर एंड द डिनोमिनेटर। अब इसमें कहा गया है कि हमारी कोई भी भिन्न है वो हमारी 9/11 हो जाती है। कब, जब उसमें अंश और हर में उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। अब न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ा है और डिनोमिनेटर में, दोनों में समान जोड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 का फिफ्थ है, फिफ्थ लिख दो, इसको ऐसे लिखो, फिफ्थ है। तो सबसे पहले मान लो कोई फ्रैक्शन मान लो, तो वी एज्यूम द फ्रैक्शन इज x/y, ये हमारी कोई फ्रैक्शन है मान ली। अब क्या उसने कहा है कि फ्रैक्शन में आप एक तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, और फिर हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन x+2 y+2 कर दोगे, इसके बाद में क्या 9/11, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर उसने कहा कि इफ 3 इज एडेड द बोथ ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट्स बिकम्स 5/6। और अगर 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ दो, x+3 y+3 क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ये सेकंड है। कौन सी विधि लगानी हमको, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। तो बताओ, ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा तुम्हें, हुआ सर, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, सिंपल है। करना क्या है आपको, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये इक्वेशंस आई, ये इक्वेशन आई। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करोगे कैसे, एनी आइडिया? भाई सीधी बात है, इसको क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा और कोई भी चारा नहीं है आप इसको सॉल्व कर पाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है।
अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर देखो 11x+2 यहाँ से हो गया, इधर ये 9y+2 ये हो गया। इसको सॉल्व कर लें पहले, ठीक है करो। 11x+22 बराबर 9y+18। 11x सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे जो भी छोटे कोष्टक हैं, ठीक है, उनमें हम 11 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 9 का इधर कर लेंगे, सिंपल है। इसके बाद में क्या करना है, हमें जो वेरिएबल वाले पार्ट हैं उसको एक तरफ कर लें और कांस्टेंट वाले पार्ट हैं उनको एक तरफ कर लें। तो वेरिएबल वाले पार्ट कौन कौन से हैं, 11x माइनस के 9y। ये माइनस क्यों हुए माइनस, क्योंकि ये भाई जब दूसरी तरफ थे हमने इसको इधर ले लिया तो साइन चेंज होता है, मैं बता चुका हूँ। तो ये 9y बराबर, इधर देखो 18, ये क्या है प्लस के 22 है, प्लस के 22 उधर करोगे माइनस के हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे। तो हमको क्या इक्वेशन क्या बच गई, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इस हिसाब से लगाएं तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, ठीक। आगे और बढ़ें। इसी प्रकार हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करो 6 का इधर और 5 से इस तरफ का, तो करो 6x+3 5y+3 6 का x+3 से 5 का y+3 से किया, क्या आया यहाँ पे देखो, सॉल्व करो इसको। 6x+18 इजिकल टू 5y+15। अब देखो मैंने क्या बताया था, वेरिएबल वाले पार्ट एक तरफ कर लो। तो वेरिएबल वाले पोर्शन 6x माइनस 5y बराबर, इधर 15 है, इधर 18, इधर से इधर गया तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे इक्वेशन 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 3। इक्वेशन नंबर 4 हो गई ये वाली। अब तो कर सकते हो, आपकी देखो थर्ड इक्वेशन ये रही और फिर फोर्थ ये रही, ठीक है। अब सेम लिख सकते हो, वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। क्या करना है हमको, यहाँ पे यहाँ लिखना है हमको बी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x in term of y from equations number थर्ड से लेंगे ना, एक बार देख लो जब तक मैं अंक डालूं। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक। देखो सबसे पहले हमको भाई यहाँ पर फ्रैक्शन दिया उन्होंने। अब जब हमको फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन को आगे पहले फ्रैक्शन सॉल्व करना है, पहले फ्रैक्शन सॉल्व करना है। फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद हमको इक्वेशंस मिल गई ये वाली। अब जब इक्वेशंस मिल गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आगे का रास्ता तुमको पता ही है कैसे सॉल्व करना है ये वाला। तो जो 3 इक्वेशंस है हमको यहाँ पर हमको क्या करना है, x की टर्म निकालनी है। तो निकालो 11x बराबर -4 और इधर माइनस को 9 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 9y हो गई, 9y उधर ले गए तो ठीक है, -4 प्लस के 9y। अब x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या देखो यहाँ पर मतलब इसको ऐसे लिख लूँ मैं, 9y -4 अपॉन 11। कोई समस्या नहीं। देखो क्या किया यहाँ पे हमने,
सीधा सीधा किया अभी तो हमने यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर लिखा कि हमको x की वैल्यू लिखनी है बाय की टर्म में, कहाँ से, इक्वेशन नंबर थर्ड से। इक्वेशन नंबर थर्ड ये रही, यहाँ से जब वैल्यू आ जाएगी उसके बाद में क्या किया हमने, x की वैल्यू को क्या करना है, अब प्रतिस्थापित करना है, कहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन में करना है, फोर्थ में करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में प्रतिस्थापित करना है, ठीक है, कर दो। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस नंबर 4, दिख रहा है ना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में डालना है, तो डालो x का मान यहाँ पे। अब यहाँ पे x का मान लिखोगे तो देखो 6 मल्टीप्लाई x का मान ये रख दिया रहा 9y माइनस के 4 अपॉन 11 माइनस 5y इजिकल टू माइनस के 3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। तो देखो 6 अगर कोई भी वैल्यू आती है अकेली तो वो बताओ डिनोमिनेटर में शामिल होती है या न्यूमरेटर में शामिल होती है, न्यूमरेटर में शामिल होती है, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर में और इधर 9y तो इधर इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 का कर दो, 6 इंटू 9 करोगे तो बताओ 54y और 24 अपॉन 11 माइनस के 5y इजिकल टू माइनस 3। इधर मत कर देना कम 6 का, आप -5 से कर दो, नहीं होगा। सिर्फ जहाँ तक जहाँ तक कोष्टक है ना सिर्फ उतना ही होगा, आगे नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, ये अलग है मान, ये वाला पोर्शन अलग है, 6 का हमने यहाँ पे किया है अपॉन 11 बचा -5। अब इसके नीचे एक मान के डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा मुझे बताओ आप, 11 आएगा एलसीएम इसका, 11 एलसीएम आएगा, ठीक है। 11 एलसीएम आने के बाद में ये सेपरेट वैल्यू है, 11 का मल्टीप्लाई डिवाइड 11 से करोगे तो 1 टाइम, और 1 टाइम का यहाँ पे क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो सेम आएगी वैल्यू। तो सेम वैल्यू लिख दो यहाँ पे 54y माइनस 24 माइनस। अब यहाँ पर ये बताओ मुझे, यहाँ पे 1 से 1 को डिवाइड 1 का डिवाइड करोगे 11 से तो 11 टाइम, 11 टाइम का क्या करोगे मल्टीप्लाई 5 से तो 55, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 55y बराबर के -3, ठीक है। तो यहाँ से आपने नोट कर लिया, ये वाला नोट करो, फिर मैं यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आप याद रखना, ये वाला है यहाँ से यहाँ, ये साफ कर दूँ इधर साइड से, ठीक है। आपको सीधी रफ में करना है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो पता नहीं टीचर जैसे चलता जाता है ना उसी प्रकार मुड़ जाते हैं, आपको तो सीधे सीधे जाना है, सीधे सीधे रफ पार्ट में, ठीक है। अब इधर में आप इसको सॉल्व करो, आप यहाँ पर 54 इधर 55 ये माइनस के ज़्यादा हैं, 55 ज़्यादा है माइनस के, तो क्या बचेगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर -y बच जाएगा ना, तो माइनस के 24 माइनस के 22 अपॉन क्या 11 इजिकल टू माइनस के 3। यहाँ तो कोई समस्या आपको, यहाँ से आगे यहाँ पे, यहाँ से आगे यहाँ पे, ठीक है। अभी फिर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 24 माइनस के 22 इजिकल टू माइनस के 33, ठीक है। अब इधर देखो आप क्या करना है आपको, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, कोई भी इक्वेशन अगर सॉल्व करनी है तो क्या करते हैं वेरिएबल एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट उसका दूसरी तरफ करना होता है। इधर वेरिएबल एक तरफ ले लिया, कांस्टेंट -33 और 24 प्लस के गए, हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं ये माइनस का 33 है, ये प्लस का 24 है, तो क्या होगा, घटाना ही है ये तो, ठीक है ना, सब स्ट्रैक करना है। लेकिन अब बचेगा क्या यहाँ पे 9
अब 9 जो बचेगा ये बताओ मुझे, 9 रिमेन प्लस का होगा या माइनस का होगा? तो जो वैल्यू ज़्यादा हो उसी का मान आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 9 आ गया। अब ये y का मान कहाँ रखना है? यहाँ पे रख दो, ठीक है। इसको देखो, हमने फोर्थ मान ली थी ना, इसको फिफ्थ मान लो, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में इसका मान रख देना, ठीक है, लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फिफ्थ, रख दो। x बराबर क्या है? 9, y बराबर इंटू 9, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, 4/11। तो बताओ 9 इंटू 9 81, 4 11 कितना बचा? 77, 11 7 टाइम। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 7। x बराबर 7, y बराबर 9। एनी डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है। ये हमारा हुआ फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। समझ लेना, वीडियो बैक कर लेना, समझ में नहीं आए तो तब समझना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं समझाऊंगा। तो अगला सवाल देखें। देखो, बात करते हैं हमारे 6 क्वेश्चंस की। अच्छा, 6 क्वेश्चन आप कर लोगे क्या? मुझे बताओ। देखो समझ लो, एक क्वेश्चन समझ लो, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहा है कि 5 ईयर हैंस, 5 साल पहले, ठीक है, सॉरी, हैंस माने बाद में, 5 साल बाद, 5 साल बाद